यहाँ बीच में इनको एक मिनट उड़ा दे वहीं नहीं नहीं काट दे ऑटो सैनिटाइजर, ये ऑटो सैनिटाइजर इस लैब का प्रोडक्ट है और सब ये पहला वर्किंग मॉडल है जी, पहला वर्किंग मॉडल होगा। इससे आपने पहला वर्किंग मॉडल ऑटो सैनिटाइजर। अब सीबी सर आप दूर हो जाओ। ये सेंसर बेस ऑटो सैनिटाइजर है, इसमें जैसे अपन हाथ नीचे लेके जाएंगे तो हाथ सैनिटाइजिंग हो जाएगी। ये सब इसी लैब के बच्चे खुद बनाएंगे। 1 बाय 1 आप बढ़ा रहे चलो आप हाँ करवाल बताइए। इस लैब का सबसे पहला नमूना तो आपने देखा ही होगा कि अपने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन देखी। तो इसके बाद मैं आपको अगले प्रोजेक्ट के बारे में समझाता हूँ कि आजकल सारी चीज़ें हम मोबाइल से ऑपरेटेड बना रहे हैं और हम कई सारे डिवाइस वैसे देखते हैं कि हमारे घर की लाइटें वगैरह भी मोबाइल से कंट्रोल हो। तो वो कई सारे डिवाइस मार्केट में पहले से उपलब्ध है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं और वो एक प्रोडक्ट है। लेकिन उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करके भी हम लैब में मात्र 100 से 150 रुपये के सामान का उपयोग करके हम मोबाइल से कंट्रोल होने वाली लाइट बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बनाया मोबाइल में, मोबाइल से इसको कनेक्ट करना होता है। मोबाइल से लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक्सीलेंट। इसके बाद ये अगले प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊँ तो जैसे हम रोड लाइट देखते हैं, रोड लाइट में सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि कई बार दिन में लाइट ऑन रह जाती है और कई बार रात को ऑन नहीं होती है। तो क्यों ना उसमें एक ऐसा सेंसर लगाया जाए कि अगर लाइट उजाला रहे, पहले दिन में उजाला है तो लाइट अपने आप बंद हो जाए और अंधेरा हो तो लाइट अपने आप चालू हो जाए। तो अभी जैसे कि यहाँ पर उजाला है तो इस घर में जो लाइट लगी हुई है वो अभी बंद है, लेकिन इसके ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है अगर मैं इसके ऊपर अंधेरा कर देता हूँ तो लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। यार सब वापस लगाओ, वापस लगाओ। होता ही अपने आप। आपने जरूरत से लाइट डाला ये ड्रोन यही बनाया हाँ यही बनाया, अपने बच्चे बनाए हैं। बच्चे इसको प्ले करेंगे। यूं ही बना देते हैं इसको तो ये ड्रोन को तो एक दिन में बना दिए बच्चे हैं। एक महीने की ये रोबोटिक कार, ये मोबाइल ऑपरेटेड है और ये अपने आप ही स्विंग हो जाएगी, रिवर्स फॉरवर्ड पूरी इसमें प्रोसेसिंग, स्विंग होना, रिवर्स ऑपरेटिंग। हाँ बच्चा ऑपरेट कर रहा है इधर, बच्चा ऑपरेट कराओ ये बच्चा ऑपरेट कर रहा है मोबाइल से। बच्चा को वीडियो बना देते देखो। बच्चा कौन है? पानी में गहरे में ऑपरेट करेगी। या कहीं दुर्गम जगह पे ड्राइविंग करनी हो और नहीं जाना पड़ रहा है, नहीं भेजना तो इसको भेज दें, तो अपना मिशन सक्सेस। अग्रवाल जी कितने कितना खर्चा है इसमें? जैसे इसमें 400 से 500 400 रुपये खर्चा। ये सारे प्रोजेक्ट देखें अलग अलग, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है। तो इसमें कई सारी चीज़ें काम आती है जैसे कि शोल्डरिंग और ग्लूगन वगैरह, ऐसी कई सारी चीज़ें काम आती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए। तो उन सर्किट बनाने के लिए ये एक टेबल है और इसके ऊपर अलग अलग इक्विपमेंट दिए गए जिनका उपयोग करके अरे बेटा ये आसानी से बनाए जा सकते हैं। मतलब हर तरीके की सावधानी का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर छोटे छोटे लैंप वगैरह इन सब का भी यूज़ किया गया है ताकि बारीक से बारीक काम भी यहाँ पर हो सके। जो काम मशीनों से होता है उस तरह का काम भी यहाँ हाथों से किया जा सकता है। इस तरह के सारे उपकरण यहाँ पर दिए गए। तो मैं ग्लूगन वगैरह ऐसी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट के काम के लिए हमारे पास सिलाई मशीन भी उपलब्ध है। डिजिटल सिलाई मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है बिल्कुल।
और उसमें हाथ से उसको घुमाना नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी पेडल से चलेगी वो। तो इस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट की भी कई सारी चीज़ें इस लैब में उपलब्ध है। जो जैसे बालिकाएँ आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा रुचि रखती है तो वो भी अपना यहाँ पर कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो आपके सामने मतलब इसको देखिए, इस टेलीस्कोप के उपयोग से आप रात्रि में चंद्रमा या फिर जैसे अभी थोड़े दिनों पहले हमने सुना था कि शनि हमारे पृथ्वी के बहुत नज़दीक आया था और कई जगह देखा भी गया था। तो ऐसे अगर कोई भी अगर अंतरिक्ष में चंद्रमा को देखना हो, कोई भी ग्रह नज़दीक आता है तो उसे देखना हो तो हम आसानी से इसका उपयोग करके देख सकते हैं। इसमें अलग अलग साइज़ के पूरे लेंस दिए गए हैं जिनका उपयोग करके हम जैसे हम ज़्यादा दूरी तक माने तो चंद्रमा हम मानते हैं कि एक बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है। सूर्य को कभी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जाता है, सूर्य को अपने टेलीस्कोप उसके लिए प्रोजेक्शन किया जाता है। तो टेलीस्कोप से ज़्यादातर चंद्रमा या फिर दूसरे ग्रह को देखा जाता है, तो उन सबको आसानी से इसके द्वारा देखा जा सकता है। इसमें इस तरह के सारे लेंस अलग अलग साइज़ के लेंस हैं जिनका उपयोग करके जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, कई सारे टूल्स है, पॉलिश करने की मशीन हो गई, हीट गन हो गई, ये सारी मशीन्स भी यहाँ पर उपलब्ध है। उसके अलावा अगर मैं उधर आपको दिखाऊं तो कई सारी किट वगैरह प्रोवाइड कराई गई है। जैसे बच्चों को कुछ भी रोबोट बनाना है, कोई भी कार बनानी है, कुछ भी बनानी है, तो उनको कई सारी चीज़ें जैसे ढूंढ के अलग अलग उनको जोड़ के बनानी पड़ती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। क्योंकि लैब चलेगी, साल 2 साल ट्रेनिंग बच्चे लेंगे तब वो चीज़ें बना पाएंगे। लेकिन उनमें रुचि बढ़ाने के लिए कि वो ऐसा होगा कि बच्चे पहले दिन आएंगे लेकिन वो कुछ नहीं सीख पाए तो अगले दिन उनकी रुचि कम हो जाएगी। तो पहले दिन ही वो कुछ ऐसा बना सके, इसके लिए पहले से बनी हुई कुछ किटें हमारे पास, उन किट्स को असेंबल करके बच्चे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कई सारे, जैसे ये ड्रोन था तो ड्रोन वैसे असेंबल किया हुआ है पूरा, लेकिन उसी तरीके से अलग अलग रोबोटिक्स किट है। इधर दिखा दो। जैसे कि एक सेंसर बेस्ड कार है, अब वो जो कार बनाई गई थी वो पूरी यहाँ के इक्विपमेंट का यूज़ करके बनाई, लेकिन ये एक बनी बनाई कार है, लेकिन इसमें अलग अलग तरह के सेंसर लगते हैं। इन सेंसर का उपयोग करके अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ऐसी कई सारी किटें भी यहाँ पर उपलब्ध है जिनको वन टाइम में बच्चा सीख सकता है। मतलब जैसे एक दिन की क्लास लेने तो अपन इसको बच्चों को आराम से सिखा सकते हैं, और पूरे मंथ वाइज धीरे धीरे भी हम वो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं जिससे बच्चा ये खुद बना सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको सिलाई मशीन, चलने वाली सिलाई मशीन है, हैंडल घुमाना नहीं पड़ता और किसी भी प्रकार जैसे कि सर बार बता रहे थे कि यहाँ पर मैकेनिक्स के बारे में भी सर ने थोड़ा सा जोड़ दिया था। तो मैकेनिकल टूल है हमारे पास सारे, आप वहाँ पीछे देख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर सारे मैकेनिकल टूल्स लगे हुए हैं। वो सेक्शन टूल्स की बात करें तो इन दोनों बोर्ड पे आप देख रहे होंगे सारे बेसिक टूल्स यहाँ पर उपलब्ध है। हथौड़े, स्क्रू ड्राइवर, सारी बेसिक चीज़ें, ड्रिल मशीन, सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। और इस लैब की सबसे विशेष चीज़ आपको तो वो है 3D प्रिंटर। साउंड कम कर दे। इस 3D प्रिंटर के उपयोग से आप कोई भी प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि उसका उपयोग क्या है। अब मान लीजिए मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जैसे बच्चे कार बना रहे थे तो कार की तो एक किट प्रोवाइड की गई थी, उनको व्हील्स दे दी थी, मोटर दे दी थी, तो उनको जोड़ के बच्चों ने बना लिया। लेकिन बच्चों के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ आई कि वो कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो अब उस साइज़ की वो चीज़ मिले या नहीं मिले मार्केट में वो श्योर नहीं है। तो अब जैसे बच्चे को व्हील बनाना है, बियरिंग बनाना है, प्रोजेक्ट की कोई भी आइटम बनाना है प्लास्टिक का, तो उसको वो कंप्यूटर में डिज़ाइन करेगा और इस प्रिंटर के अंदर बना सकता है। इस प्रिंटर के अंदर ये प्लास्टिक का फिलामेंट डलता है, अलग अलग 5 कलर के फिलामेंट हमारे पास उपलब्ध है। ये इसके अंदर मेल्ट होता है पूरा, अंदर इसके अंदर टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो उसमें ये मेल्ट होता है पूरा और पिघल के प्लास्टिक का कोई भी ऑब्जेक्ट हम आसानी से बना सकते हैं। बन जाएगा जैसे कोई हेलीकॉप्टर टाइप का कोई पेन वगैरह बिल्कुल, अगर जैसे कवर पर मोबाइल कवर बनाना है, मोबाइल सेट करें, फ़ोन में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करके उसको मेमोरी कार्ड के थ्रू इसमें डाल दो और आसानी से उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं इस 3D प्रिंटर में। आप सभी अतिथि मंडल से निवेदन करूंगा, कृपया आप मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर हमें अनुमति दिलाए मां से कि हमारे बच्चे मैडम